अपने गुरुदेव की आज्ञा पर जो चलता वही कृपा पात्र है, और उसी कृपा पात्र के हृदय में शुद्ध ज्ञान का प्रकाश होता है, जिस ज्ञान के द्वारा त्रिगुणात्मिका माया बाधित नहीं होती, वो हमारे हृदय में आकर कोई बाधा नहीं पहुंचा सकती, और हमारी त्रिगुणातीत स्थिति गुरु के वचनों पे ही होती है। आजकल गुरु तो हजारों लोग बना लेते हैं, लेकिन गुरु की बात नहीं मानते। गुरु की बात मान ले तो चाहे 1000 कोस दूर हो, वहीं गुरु तत्व उसको बोध कराएगा, क्योंकि अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, चर अचर में गुरु जी विराजमान है। गुरु जी केवल इतना ही नहीं कि उस शरीर धारण के किसी एक देश में बैठे हुए, नहीं, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदसम तत्वमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। तो जो अपने सद्गुरुदेव की आज्ञा का पालन करे वही कृपा पात्र है, और उसी कृपा पात्र को आराध्य देव गले लगाते हैं। उसी कृपा पात्र को गुरुदेव के परिचय से ही आराध्य देव का प्रेम प्राप्त होता है। भगवान का भजन करके कल्याण प्राप्त करना सहज है, लेकिन भगवान के प्रेम राज्य में प्रवेश पाना अत्यंत कठिन है। जैसे उद्धव जैसे परम ज्ञानी भगवान के समीप रहते हुए भी, ज्ञान के परम भंडार होते हुए भी प्रेम से खाली थे। भगवान ने प्रेम रस प्रदान करने के लिए गोपी गुरु का वर्ण करवाया, जाओ वृंदावन गोपियों की चरण धूल में लोटो। जब गोपियों की चरण धूल में लोटे, आज उद्धव बने भगवत प्रेमी महात्मा। भगवान के प्रेम राज्य में भगवान के पास रहते हुए भी उद्धव जी नहीं प्रवेश पा सके, लेकिन जब भगवत प्रेमी महात्माओं का संग हुआ तो प्रेम में डूब गए। इसीलिए गुरु भगवान का साक्षात कृपा वपु है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। अब उनकी कृपा का अवलोकन वही कर सकता है जो उनकी आज्ञा का पालन करता है। प्रायः हम अपने मन के अनुसार चलना ही पसंद करते हैं, और गुरु के अनुसार जो चल गया वो माया पर विजय प्राप्त कर लिया। मनमुखी कवि अध्यात्म की ऊंचाई पर नहीं चढ़ सकता, चाहे जितना श्रम कर ले, और गुरु आश्रित को श्रम नहीं करना पड़ता। उनकी कृपा कोर से अध्यात्म की भूमिकाएं उसके हृदय में जागृत होती रहती है। इसलिए मुझे लगता है कि गुरु आज्ञा में जीवन व्यतीत करने वाले को फिर कोई और जानकारी करने की आवश्यकता ही नहीं रहती, उसी से सब प्रकाश हो जाता है।